So hello guys, once again Infomats in front of you with rank 100 percentile in Maharashtra CET, Ananya. So as you all know, Infomats leading institute for MCA entrance since 1999 have been producing regularly top results in the field of MCA in top universities like JNU, Delhi University, Maharashtra CET, and this year also Infomats has continued its legacy by producing rank 1 once again 100 percentile in Maharashtra CET, Ananya. She is basically student over 1 year batch, so let's talk with her कि how she has achieved और इतने बच्चों को बीट करके ये रैंक 1 तक कहाँ कैसे पहुँची. दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू कि व्हाट इज द स्ट्रैटेजी जो एक टॉपर फॉलो करता है टॉप पे आने के लिए. लेट्स हेयर विद अनन्या कि येस व्हाट इज हर स्ट्रैटेजी कि वो टॉप पर आने के लिए. सो अनन्या, फर्स्ट ऑफ ऑल congratulations to you for achieving 100 percentile in Maharashtra CET once again. So Ananya, सबसे पहले तो ये बताओ कि you are a BCA student, so why you planned for MCA? MCA के आगे लाइक IT में बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं एंड आप बहुत ग्रोथ की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं IT फील्ड में. और मुझे हमेशा से कंप्यूटर ओरिएंटेड चीज़ कुछ करनी थी एंड प्लस मुझे MNCs का काफ़ी वो अट्रैक्ट करता है, MNCs में काम करना है वो सब. तो इसलिए फिर मैंने चूज़ किया कि मुझे MCA करनी है, क्योंकि इसमें आप NIT से अगर करते हैं MCA तो फिर आपको बहुत अच्छे पैकेजेस लगते हैं एंड और भी बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे महाराष्ट्र में भी सावित्री भाई फूले एंड बहुत JNU वगैरह DU, तो सब में बहुत अच्छी वो प्लेसमेंट्स होती हैं एंड आप MNCs में काम कर सकते हो. That's good. So you are quite aware about कि MCA एक ऐसी लाइन है जो कि आपको इट इज़ अ शॉर्टकट टू सक्सेस, जो कि आपको बहुत जल्दी सक्सेस पर ले जाके यू कैन अचीव द टारगेट्स ऑफ मूविंग टू 40 lakhs और 50 lakhs. इट्स वेरी इजी फॉर यू. सो अनन्या, आपने इन्फोमैट्स कब ज्वाइन किया? मैंने लास्ट ईयर जून में इन्फोमैट्स ज्वाइन किया था. सो यू हैव जॉइन्ड अ 1 year integrated coaching. सो हाउ यू प्रिपेयर्ड ओवर हियर? व्हाट वाज योर रोड मैप कि आपका टारगेट था एक MNCs में जाने का, तो आपने NITs को सिलेक्ट किया. सो उसके लिए आपने 1 साल पहले एक रोड मैप बनाया होगा. सो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी टू? जब मैंने ये कोचिंग ज्वाइन की इन्फोमैट्स, तो फिर सबसे पहली काउंसलिंग मेरी मैम ने ली थी. तो उसमें उन्होंने मुझे सारा डिटेल में बताया था कौन से कॉलेजेस हैं, कितने पैकेजेस हैं सबके, एंड प्लस पढ़ने के लिए मुझे किस तरीके की स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, क्योंकि उससे पहले मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैंने एम तो रख लिया था बट वो अचीव कैसे करना है उसका मुझे कोई आइडिया नहीं था. तो वो सब मैम ने मुझे फर्स्ट काउंसलिंग में सब कुछ बताया. देन मेरी और भी काउंसलिंग्स हुई जिसमें धीरे धीरे मुझे बताया गया कि मुझे इन्फोमैट्स किस तरीके से फॉलो करना है. उनके जो भी जैसे सर ने जितनी भी हमें वर्कशीट्स असाइनमेंट सब कुछ दी तो वो रेगुलर टाइम पे कंप्लीट करी गई. एंड प्लस जो मॉक टेस्ट थे वो जैसे हर संडे को हमारे टेस्ट होता है, तो वो हमारा चैप्टर वाइज या जो भी पूरे वीक में चैप्टर हुआ है उसके टेस्ट होते थे. प्लस रीजनिंग क्वांट के अलग से टेस्ट होते थे, इंग्लिश का टेस्ट होते थे, तो वो सब रेगुलर दिए. फिर उसके बाद जब हमारे लाइक महाराष्ट्र में 1 month रह गया था, तो फिर उसमें हमें रेगुलर मॉक टेस्ट लाइक एवरी डे हमारे, क्योंकि CUET भी साथ ही था, तो एक दिन महाराष्ट्र का मॉक टेस्ट एक दिन CUET का, तो वो रेगुलर लाइक ऑल्टरनेट डेज पे हम मॉक टेस्ट देते थे. उसको फिर एनालाइज करने के लिए क्लासेस होती थी. हम कंप्यूटर के, मैथ्स के, सारे सब्जेक्ट्स के डाउट्स लेते थे. तो उससे काफ़ी मतलब जैसे एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट का. टेस्ट तो आप दे देते हो बट अगर आप उसको एनालाइज नहीं कर रहे हो, उसकी गलतियाँ नहीं आपको पता लग रही कि, तो फिर वो इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाती. तो उसमें इन्फोमैट्स ने काफ़ी हेल्प किया. सो अनन्या, आपने कौन सी बुक्स फॉलो की फॉर क्लियरिंग योर एग्जामिनेशन? मैंने जो इन्फोमैट्स के जो लाइक स्टडी मटेरियल है, जो नोट्स हैं, देन उसमें क्वेश्चंस भी होते हैं उसके लाइक लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 वो सारे करे. देन एक वर्कशीट वाली बुक आती है वो भी इन्फोमैट्स की है, तो वो बहुत अच्छी है. उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं लाइक अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के, चाहे KIIT हो, VIT, JNU, BHU, NITs के सारे पुराने. तो उसमें सारी ही यूनिवर्सिटी जो भी MCA कंडक्ट करवाती हैं उन सब के क्वेश्चंस की वो पूरा बहुत अच्छा एक क्वेश्चन बैंक है. तो वो तो मुझे मतलब बेस्ट चीज़ लगी इस पूरे उसकी प्रेपरेशन की, क्योंकि उसमें सारा कुछ कवर्ड है. लाइक अगर मैं सिर्फ वो भी कर लूँ तो वो सफिशेंट है. दैट्स गुड. शी हैज़ मेंशन्ड वेरी गुड पॉइंट स्टूडेंट्स की हमने लास्ट ईयर ही ये बुक लॉन्च की है बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ ऑल द MCA स्टूडेंट्स. हमें हमेशा ये एक प्रॉब्लम होती थी कि हमारे खुद के बच्चों के लिए कोई एक अच्छी बुक नहीं होती थी जो कि एक पूरे टेन्योर में वो फॉलो कर सकें, जो कि उनका एक ट्रेडमार्क बन जाए कि येस ये बुक करनी है. बिकॉज हर एक, अगर आप देखो हर एक एग्जाम है, चाहे वो UPSC है, MBA है, CAT है, हर एक की बुक्स लॉन्च हैं, बट MCA की अभी तक कोई बुक लॉन्च नहीं थी. सो इन्फोमैट्स पर्सनली हैज़ टेकन इनिशिएटिव जिसमें कि हमें अराउंड 6 to 8 years लग गए. हमने एक बुक निकाली एंड MCA इज़ अ कंप्लीट गाइड फॉर MCA एंट्रेंस, जो कि फ्लिपकार्ट और अमेजन पे तो बहुत अच्छी बिक रही है. यहाँ से भी हमारे पास बहुत ऑर्डर्स आते हैं. और पंजाब यूनिवर्सिटी की हमारी जो सेकेंड बुक है वो भी लॉन्च हो गई है, जिसमें कि बहुत अच्छी सेल जा रही है उस पंजाब यूनिवर्सिटी की बुक की.
एंड हमारा मेनली ये फोकस होता है कि जो भी बच्चा एमसीए करने चाहता है उसको एटलीस्ट एक रोड मैप मिले कि मुझे चलना किस रास्ते पर है। जब आपको ये पता चलेगा कि मुझे किस रास्ते पे चलना है, कभी आप YouTube से नहीं क्लियर कर सकते कोई एग्ज़ाम, YouTube के लेक्चर से नहीं क्लियर कर सकते। ऑनेस्टली आपको एक रोड मैप चाहिए, आपको क्वेश्चंस चाहिए जो कि पेपर में करने वाले हों। सो दैट इज़ वाई वी लॉन्च दिस बुक, जिसका कि बहुत ही इनक्रेडिबल रिस्पॉन्स आ रहा है एंड वी थैंक यू ऑल रिव्यूअर्स कि आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हो। एंड ऑब्वियसली मेरे पास रिजल्ट्स आते हैं, बच्चे कहते हैं कि मैम इट्स रियली वेरी गुड बुक। सो अनन्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कि बेसिकली आप क्या अपनी सक्सेस से अभी सेटिस्फाइड हैं कि आप व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट? नहीं, अभी तो और अचीव करना है। मतलब सेटिस्फैक्शन लेवल सक्सेस के मामले में तो कभी नहीं आता। एज ए कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस डेफिनेटली नहीं आना चाहिए। सो नेक्स्ट रोड मैप क्या रहेगा आपका? अब आपका नेक्स्ट एग्जाम है निमसेट, डेफिनेटली आपने क्यूएट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि क्यूएट में शी मोस्ट बी एक्सपेक्टिंग JNU। इसका हो सकता है, लाइक लेट्स गो, वी आर होपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि इसका JNU निकल जाए। देन उसके बाद नेक्स्ट इसने महाराष्ट्र CET में शी इज़ कमिंग अप विद फ्लाइंग कलर्स 100% एंड नाउ नेक्स्ट एग्जाम इज कमिंग फॉरवर्ड ऑफ निमसेट। सो व्हाट इज़ योर रोड मैप? ये तो नहीं कहूँगी सबको अपनी स्ट्रैटेजी बताओ। सो व्हाट इज़ योर रोड मैप इन प्रिसाइज कि आप निमसेट को त्रिची तक इजीली क्लियर कर पाएँ? सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। लाइक अब 1 मंथ से ज़्यादा नहीं रह गया, तो कंसिस्टेंटली पढ़ना ज़रूरी है एंड ईच एंड एवरी डे हर एक घंटा भी यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सब लोग पढ़ रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे नहीं, अक्रॉस इंडिया बहुत सारे जगहों पे लोग पढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो उनको बीट करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि अगर मैं भी कंसिस्टेंटली उनकी तरह पढ़ती रहूँ। एंड दूसरी चीज़ ये कि मोटिवेटेड रहना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइक एंड में आते आते बहुत ज़्यादा वो सोचने लग जाता है बच्चा कि शायद रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि कई बार मॉक्स में बहुत कम नंबर आते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता कि यार दूसरे के आ रहे हैं हमारे नहीं आ रहे। तो उस चीज़ में भी जैसे सर भी मोटिवेट करते हैं, देन मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे साथ रहे हैं, मेरा भाई वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं कि तू बाकियों के मध्य तू अपना देख। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, आप अपनी फैमिली से डिस्कस करते रहो। एंड क्योंकि लास्ट फ्यू मंथ्स बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं, लाइक मैं खुद पर्सनली बता रही हूँ, महाराष्ट्र CUET के टाइम में थोड़ा सा लो हो गई थी, लो ऑन कॉन्फिडेंस, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद बाकियों का ज़्यादा अच्छा चला गया और मेरा उतना अच्छा नहीं गया। बट ऐसा नहीं था, और वो सिर्फ मेरे माइंड में एक कह लो बिल्डिंग सी बन चुकी थी जो कि गलत थी, तो फिर मुझे वैसा नहीं सोचना चाहिए था। तो यही है कि मोटिवेटेड रहना भी बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली मोटिवेशन इज़ द अटमोस्ट पॉइंट, जो कि आपको हमेशा हर स्टेप पे, चाहे वो पेरेंट्स से मिले, टीचर्स से मिले, आपको खुद से मिले, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन यू। एंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ यू रैंक इन्फोमैथ्स? की इन्फोमैथ्स किस तरह हेल्पफुल है आपके लिए कि यू हैव अचीव्ड दिस रैंक? मैं अपनी सक्सेस का सारा क्रेडिट इन्फोमैथ्स को देना चाहूँगी, क्योंकि मैं इसके बिना नहीं कर पाती। लाइक मैं अगर मैं अपने स्टेप्स ब्रेक डाउन करूँ, सबसे पहला मेरा अच्छा वो पॉइंट था कि मैंने इन्फोमैथ्स ज्वाइन किया। मैंने 1 ईयर पहले ही ज्वाइन किया है। पहले मुझे लगा था शायद बच्चे 2-2 साल से कर रहे हैं, मैं बहुत लेट हो गई हूँ, बट ऐसा नहीं था। 1 ईयर कोचिंग इज़ सफिशिएंट फॉर यू अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो। इफ़ यू आर फ्रॉम नॉन मैथ्स बैकग्राउंड, आपने 11th-12th में मैथ्स नहीं करी है, देन यू नीड टू ज्वाइन बिफोर, ताकि आपके फर्स्ट ईयर में आपके मैथ्स के बेसिक क्लियर हो जाएँ एंड देन सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आप अपना उसको अच्छा और करने में फोकस करो। कॉम्पिटिशन में बेसिकली आप तभी घुस पाओगे अगर आपके पहले बेसिक सारे क्लियर हैं। तो मेरे, क्योंकि 11th-12th में मैंने मैथ्स रखी हुई थी कॉमर्स के साथ, तो फिर मेरे मैथ्स के कंसेप्ट सारे क्लियर थे। एंड उसके लिए मैं भी अपने सारे जितने भी मेरे को मैथ्स के टीचर्स आज तक जिन्होंने पढ़ाया उन सबको थैंक्स करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मेरे कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग किए हैं। ग्रोवर सर, देन और भी मेरे जो 11th-12th के टीचर्स हैं और उससे भी पहले जो टीचर्स रहे हैं, तो उन सबको बहुत ज़्यादा थैंक्स कि उन्होंने मेरा मैथ्स इतना स्ट्रॉन्ग किया कि मैं इस कॉम्पिटिशन में 1 ईयर में इतना अचीव कर पाई हूँ। ओके, सो फाइनल, अब आप नेक्स्ट हमारे फ्यूचर MCA स्टूडेंट्स को क्या गाइड करना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो? मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि एक तो टीचर्स की बात मानो, जो भी आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, जिस तरह गाइड कर रहे हैं, अगर आप उसको एज इट इज़ फॉलो कर लोगे ना, यू विल गेट टू दिस रोड ऑफ सक्सेस। क्योंकि ये 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस लेके आए हैं। आप 1 साल के एक्सपीरियंस में किसी को जज नहीं कर सकते हो। आप ये लोग 20 ईयर्स से आपको बता रहे हैं कि इस साल इस तरह के, जैसे हमें सर लेक्चर के बीच में बताते थे कि ये वाला जैसे NIT में आया था, ये इस एग्ज़ाम में आया था, तो सर को सारे क्वेश्चन याद हैं कि किस किस यूनिवर्सिटी में आए थे, तो वो हमें साथ साथ बताते थे कि ये जो आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो उस टाइम पे बच्चे को लगता है हाँ, जैसे मैं साथ ही नोट कर लेती थी कि ये निमसेट में आया, ये JNU में आया, तो उससे ना वो जब आप नोट्स पे अपने रिवाइज़ करते हो तो आपको ये लगता है कि हाँ यार, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो करना ही है। एंड काफ़ी क्वेश्चन देखे गए महाराष्ट्र में भी, CUET में भी, जो बहुत ही मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो नोट्स में से ही आए हुए थे। तो वो उस तरीके के पॉइंट्स नोट डाउन करना वो भी बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस भी पता लगे।
So guys, this was Ananya, 100 percentile in Maharashtra CET and obviously rank 1 of Maharashtra. काफ़ी कुछ एक इंस्टीट्यूट्स हैं जो इंडिया में क्लेम कर रहे हैं कि 100 परसेंटाइल उन्हीं के 2 बच्चों का आया है, बट दिस इज़ नॉट ट्रू. आपके सामने एक और 100 परसेंटाइल है जो कि चंडीगढ़ से है, इन्फोमैथ से है, रेगुलरली वर्किंग वेरी हार्ड फॉर NIT वंस अगेन. सो वी शुड डेफिनेटली सपोर्ट हर कि ये अपना निमसेट का जो टॉप रैंक का इसका जो ड्रीम है दैट शुड बी सक्सेसफुल. एंड इन्फोमैथ एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जहाँ की हम बच्चों को एज सच एक घर की तरह प्रोवाइड करते हैं एटमॉस्फेयर, जहाँ फुल टाइम फ्रीली पढ़ सकते हो. टीचर्स आर ऑल अवेलेबल फॉर यू. जब भी आप चाहो, हमारे पास ऐसा नहीं है कि आप जाके डाउट्स नहीं ले सकते हो. N number of classes are provided to you when you are having certain doubts. We don't say कि we need a group. We always say if you are having a doubt, go to the teacher. So this is one way हम एक इनको homely atmosphere यहाँ provide करते हैं so that they should flourish well. अपने दिमाग से काम करें और hard work करें. कोई compulsion नहीं है hard work, but they feel like yes they have to work hard for their own future. So Infomaths is consistently working for the students for the last 25 years. And this is our 26th year of running Infomaths successfully in Chandigarh by producing top ranks. Every year Punjab University के I think so हम last 10 to 12 years से first rank दे चुके हैं. महाराष्ट्र CET consistently हम last many years से first rank दे रहे हैं. And NIMSET का we have produced 3rd rank, 5th rank, 7th rank, even many 13th rank. Last year we have produced Abhinav. So many ranks are there which have been produced by Infomaths, but they are self-motivated people. They are self-motivated students, and the best point in our student is we never say pado pado pado. We always say karo karo karo, and they do themselves. This is the one thing, and we give them the homely atmosphere. We give them teachers, and they have always never they have let us down. And this is one of the reason of success of Infomaths for the last 25 years कि हम every year हमारा जो graph है selection का, it is going up every year. It is never down because of these type of students. And जो हम इनको बोलते हैं, they move on that. And this is what we give them the instructions on the basis of our expertise. जो हमारे teachers हैं, जो 20-20 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं, and we are having a regular faculty, no change in the faculty is there. We give them consistent faculty of reasoning, quant, computers, English. अभी भी जैसे अब इनका VIT का एग्जाम है, regular classes are being provided on the basis of VIT. अगला NIMSET होगा, रेगुलर क्लासेस विल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ निमसेट, ताकि कोई भी ऐसी चीज़ इनके हाथ में ना रहे कि मैम ऐसा क्वेश्चन आया जो किया नहीं हुआ था. वो सुनना बहुत गलत होता है. देन वी मेक देम प्रूव येस यू कैन डू इट. सो एक चीज़ हम इनको बोलते हैं, येस यू कैन डू इट, एंड दे फील लाइक दे कैन डू इट एंड दे ऑलवेज डू इट. सो दिस इज हाउ आवर Infomathians have proved always at number 1. So we are running with various batches of recorded batch, online live batch is there for the outstation students. Offline batches are going on from the 1st of June 2024. The new batches for first year, second year and third year. So those people who are interested for joining us live or offline, you can contact us definitely on the number which is given in the description. And any doubts, any queries, you can always call us. And all the best.